बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो भी कार्बन के कंपाउंड्स आ जाएंगे हम कह देंगे कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही पढ़ते हैं, बट कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। अब देखो, अगर हमें मीथेन बनाना है तो कार्बन का नंबर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। साइकिल किस में बनेगी? जहाँ पे से 3 कंपाउंड्स, 3 कार्बन हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, एक साइकिल बन गई है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, ये कंटिन्यूअसली चलती ही जा रही है। ठीक है। हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स को इन वन शॉट। तो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेनली हम नेचर से डिराइव करते हैं। ठीक है, ये हमारी है पहले की डेफिनेशन। नेचर से डिराइव कर रहे हैं, यानी कि जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग मैटर है, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वहां से हम किसे डिराइव कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे जो कंपाउंड्स हैं, इनको हम एक ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे ही हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया, जो भी हमारी नेचर में चीजें हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिराइव कर सकते हैं। बट ये थी हमारी पहले की डेफिनेशन। अभी ये डेफिनेशन फॉलो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो लिखा है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेचर से ही डिराइव कर सकते हैं। बट अभी ऐसा हमें पता चल चुका है, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे पास मैन मेड, यानी कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले से माना जाता था कि एक वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जो कि सिर्फ नेचर से ही मिल सकता है। तो पहले से वाइटल फोर्स थ्योरी को माना जाता था, जो कि ये स्टेट करता था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचर से ही डिराइव हो सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स से ही हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। बट बाद में क्या हुआ? रिसर्च वगैरह हुई, तो उसके बाद हमारे पास फ्रेडरिच होलर एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करा लैब में। ठीक है, अब कोई भी चीज लेबोरेटरी में अगर प्रिपेयर हो रही है तो वो ऑब्वियसली नेचुरल तो है नहीं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि वो डेफिनेशन थोड़ी सी गलत थी। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स से ही ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिराइव कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला वो कौन सा कंपाउंड था ऑर्गेनिक जो कि लैब में प्रिपेयर हुआ था? तो उसका नाम था यूरिया। ठीक है, और ये यूरिया किससे प्रिपेयर हुआ था? तो ये प्रिपेयर हुआ था अमोनियम साइनेट से, जिसका फॉर्मूला होता है NH4CNO। तो इसको हीट करा और यहाँ पे NH2CO NH2 प्रिपेयर हो गया, जो कि क्या होता है? जो कि यूरिया होता है। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी। फ्रेडरिच होलर साइंटिस्ट थे, 1828 में उन्होंने ये प्रिपेयर करा था। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो चलो एक बार इसको हम जल्दी से जाके रीड कर लेते हैं। Initially extracted from natural substances and it was thought that could only be formed within a living system। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करे गए थे नेचर से, नेचुरल सब्सटेंसेस से। तो वहां पे ऐसा ही माना गया कि जो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लिविंग सिस्टम से ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। तभी जाके मैंने आपको बताया वाइटल फोर्स थ्योरी चलती थी पहले से। ठीक है, बट उसके बाद फ्रेडरिच होलर थे हमारे साइंटिस्ट, जिन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को, इस पोस्टुलेट को डिसरिगार्ड कर दिया, डिसप्रूव कर दिया 1828 में बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है NH4CNO। ठीक है, इसको हीट करा तो यहाँ पे NH2CONH2 फॉर्म हो गया। ठीक है, ये है यूरिया और ये क्या है? अमोनियम साइनेट। कई बच्चे कंफ्यूज होके साइनाइट लिख देते हैं, ये नहीं करना है, दिस इज साइनेट। ठीक है, Na आएगा, जो कि हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो भी कार्बन के कंपाउंड्स आ जाएंगे हम कह देंगे कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही पढ़ते हैं, बट कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बाइड है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। समझ में आया। उसके बाद कार्बोनेट, देखो CO3 2- है, यहाँ पे कार्बन तो है, ऑक्सीजन भी इसके साथ है, बट फिर भी इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको पता है HCO3-, एंड उसके बाद कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, बट किन्हें नहीं पढ़ते हैं, कार्बाइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन या फिर कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं, इनको हम नहीं पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने समझ लिया है, अब इसके बाद हम आएंगे हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो एक स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब देखो नाम में ही क्या है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो पता है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन H से, कार्बन का मतलब आपको पता है C कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उन्हीं को आप क्या कह दोगे, हाइड्रोकार्बन्स कह दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन तो क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल सी है। हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है वो 2 कैटेगरीज, एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी, ठीक है। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल से ज्यादा बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो एक ही है जिसको हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। एल्केन ANE जहां पे भी आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये आप समझ लो। उसके बाद अनसैचुरेटेड, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। देखो एक तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम एल्कीन कहते हैं। तो ENE अगर है तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये है, इसको हम एल्काइन कहते हैं। सो YNE अगर है सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। बस हो गया पूरा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। तो ये सबको समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया था, एक था सैचुरेटेड वाला और दूसरा था अनसैचुरेटेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड देखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है, ये चीज आप ध्यान रखो। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की, ठीक है। दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे यहाँ पे वही चार्ट बना है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है अनसैचुरेटेड, दूसरा है सैचुरेटेड। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम्स और इसमें एक ही कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी है एल्केन्स की। तो बहुत सिंपल है ANE, ठीक है। देखो लर्न करना भी बहुत सिंपल है, सबसे पहले A आता है, राइट, तो एल्केन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। A के बाद E आता है, राइट, तो एल्कीन, तो यहाँ पे E आ गया तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। Y लास्ट में आता है सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्या ये डिफिकल्ट है लर्न करना? A पहले आया, फिर E आया, फिर Y आया,
सिंगल बॉन्ड पहले आता है, डबल बॉन्ड बाद में आता है, ट्रिपल बॉन्ड भैया लास्ट में आएगा। तो ऐसे आप रिलेट करके लर्न कर सकते हो, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अनसैचुरेटेड, एक बॉन्ड से यानी कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद एल्कीन्स, तो इथीन हो गया, यहाँ पे यहाँ इथाइन हो गया, यहाँ पे इथेन हो गया, मीथेन हो गया। ये सब आपको कैसे लर्न करने हैं वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। चलो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अगर यहाँ पे तक किसी को भी डिफिकल्टी हो रही है तो सीधे वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आप लिख दो कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देके एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आई होप कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो हमारे पास सीरीज है ना, इसको आप लर्न कर लो। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ना जो भी हमारे पास कंपाउंड्स आएंगे उनके हम जब भी नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को नेम करना, ठीक है। जैसे मेरा नाम अंजलि है, आपका नेम कुछ होगा, तो वैसे ही कंपाउंड्स के साथ क्यों ही हमें नाइंसाफी करनी है, उनके भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं, तो उनके नाम हम कैसे देंगे, तो उसके लिए हमें ये नोमेनक्लेचर के लिए ये सीरीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर सिर्फ एक कार्बन है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, ये कार्बन का नंबर है, अगर सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ टर्म हम यूज करेंगे, ठीक है। दो है तो एथ, तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज आपको लर्न करनी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। देखो सबसे पहले मेथ, एथ, ठीक है, मेथ है, एथ है, ठीक है। उसके बाद प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंटागन सुना है ना, 5 साइड्स होती हैं। हेक्सागन सुना है ना, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही लर्न हो गए। उससे पहले ये 4 तो आई होप लर्न हो ही जाएंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है। पेंट के लिए पता है 5 कार्बन हो गए, और उसके बाद हेक्स के लिए 6, फिर हेक्स से रिलेट करके हेप्ट आ जाएगा, ये 7 के लिए है। अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, देन दिसंबर, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि इसमें 10 होते हैं, इसमें 11, इसमें 12, मतलब ये हमारा 10th मंथ है, ये 11th है और ये 12th है। बट हमें क्या ही करना, हमको तो लर्न करना है। लास्ट में हमें पता है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आता है, तो ऐसे लर्न कर लो। ऑक्टागन अगेन होता है, ऑक्ट से आपको वैसे भी पता होगा कि 8 उसमें साइड्स होती हैं, तो या तो इसको भी आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो, या फिर सिंपल हो गया कि अक्टूबर या ऑक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास 8 कार्बन होंगे। फिर नॉन और डेक, क्योंकि हमें पता है ये 10 पे ही खत्म हो जाता है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। या फिर आपको पता है डिकेड, ठीक है, डेकेड भी जिसको हम कहते हैं, मतलब आपको पता है एक डेकेड में हमारे पास 10 ईयर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 10 है। तो जिस भी तरीके से आपको लर्न होता है लर्न करो, पर ये पूरी सीरीज ना आप सभी को लर्न होनी चाहिए, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, तो ये है हमारे पास पूरी सीरीज, इसको आपको लर्न करना है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं कोई भी एल्केन की सीरीज आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली कार्बन के नंबर होंगे, तो हम इसको कैसे नेम करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा मेथ आएगा, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एल्केन, मैंने कहा ANE आ रहा है इस सीरीज में, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो फिर भी वो आपके पास एक एल्केन नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, एक एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इसका नेम क्या होगा, मीथेन, क्योंकि ANE आ रहा है, राइट। फिर इसका हो जाएगा इथेन, इसका हो जाएगा प्रोपेन, इसका हो जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। फिर क्या था, हेक्स, तो हेक्सेन, देन हेप्टेन, फिर क्या था हमारे पास, ऑक्टेन, देन नोनेन, एंड उसके बाद हो जाएगा डेकेन, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 10 कंपाउंड्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक अगर हमारे पास कार्बन का नंबर होगा तो ये नोमेनक्लेचर हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले ना हम मीथेन बना देते हैं। मीथेन में मैंने कहा सिर्फ एक ही कार्बन होगा, तो अब
क्या बस C लिख दिया और खत्म, टाटा बाय बाय? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा ये है हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। आपको पता है कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, तो ये 4 और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। वैसे हमारे पास जनरल फॉर्मूला भी होता है, उसके लिए आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप जनरल फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज CnH2n + 2। ठीक है, ये सही से लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, ये खराब हो गया, N + 2। ठीक है, अब देखो अगर हमें मीथेन बनाना है तो कार्बन का नंबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, ये 1 है। हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, देखो 2 × 1 + 2, तो कितना हो गया, 2 + 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया मीथेन का, CH4। तो हमें पता चल गया 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसको बॉन्ड के फॉर्म में भी एक बार देख लेते हैं। ये मेरे पास कार्बन है, अब मुझे पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें पता है ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन, इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से इसको मैं लिख लेती हूँ, ये है हाइड्रोजन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन मैं इस डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे सबके बॉन्ड्स पूरे हैं, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और इनका डबलेट पूरा है ना। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, ये हमने मीथेन देखा था, आगे हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे, एक सेकेंड, इसको क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे इथेन। अब देखो इथेन के केस में हम कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पे ये क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हमने कहा था CnH2n + 2, तो यहाँ पे एथ के केस में कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। तो कार्बन का नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसके बदले हम 2 पुट करेंगे +2, तो ये कितना हो गया, 4 + 2, तो ये हो गए 6, तो C2H6, यहाँ पे ये होगा इथेन। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये हमें एन बता रहा है, क्योंकि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है इस केस में, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया। अब देखो हाइड्रोजन 6 है, तो ऑब्वियसली देखो एक बॉन्ड बन चुका है, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, हमें ये पता है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, अब बाकी 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखते हैं, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल है। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 3 हाइड्रोजन इसके पास होंगे और 3 हाइड्रोजन इसके पास होंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक उसने यहाँ शेयर कर लिया है, तो 3 उसके पास बचे, 3 मैंने इस तरीके से बना दिए। ठीक है, अगेन इस कार्बन के पास भी 3 बचे, वो मैंने ऐसे बना दिए। अब हाइड्रोजन बच गया है, तो हाइड्रोजन का मैं डॉट से डिनोट कर देती हूँ, तो यहाँ पे बस ये आप सिंपली कर दो, आपका पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। इतना सिंपल है, बस अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है, जैसे मुझे पता है कि C2H6 होता है, तो आप बाकी सारी चीजें खुद से बना सकते हो ना, कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और आप इस फॉर्मूला से भी खुद से पता कर सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कौन सा बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आएगा या डबल आएगा या ट्रिपल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जनरल फॉर्मूला, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला है वैसे ही हमारे पास एल्कीन और एल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला है। अब हम उसे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर देती हूँ। अब सबसे पहले जैसे हमने एल्केन तो देख लिया है, अब हम देखेंगे एल्कीन्स को। ठीक है, तो एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो भी बहुत सिंपल है, CnH2n हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या आता है, दैट इज एल्काइन, तो ये होता है CnH2n -2।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एल्केन को। अब मैंने आपको बताया ए तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देन ई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एंड उसके बाद वाई है तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं सबसे पहले, फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस डबल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे डबल करके माइनस कर दे रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करना, इसके साथ साथ जो भी थ्योरी है वो भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एल्कीन्स हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसी के बारे में थोड़ा और हम डिटेल देख लेते हैं। एल्कीन, यहाँ पे हमने कहा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड होगा वो मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है, आई मीन मिथीन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों मिथीन पॉसिबल नहीं है, इसका भी बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखो हम कह रहे हैं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। मेथ किसके लिए आता है, जहां पे एक ही कार्बन हो, तो यहाँ पे दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड कहाँ से ही होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विच मीन्स इसको हटाते हैं हम, पहला कंपाउंड ये तो नहीं है, तो पहला कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इथीन। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हमें पता है कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन आएंगे, सेम यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन आएंगे। जनरल फॉर्मूला से चेक करो, कार्बन का नंबर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ CnH2n, कार्बन का नंबर 2 है, तो यहाँ पे बस आपको डबल करना है। ठीक है, जैसे अगर मुझे मेथ एथ प्रोपीन लिखना है तो क्या हो जाएगा, बस डबल कर दो। ब्यूटीन लिखना है सो डबल कर दो। ठीक है, इन द सेम वे अगर मुझे पेंटीन लिखना है तो C5H10। इस तरीके से आप इजिली फॉर्मूलाज देख सकते हो और फिर आप उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ये तो मैंने नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर बनाया है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 कार्बन है और यहाँ पे हमने देखा कि 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हम बना देते हैं। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के हैं। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं तो 2 और बचे, तो वो हाइड्रोजन के साथ इसको शेयर करेगा, सेम ये वाला कार्बन भी करेगा, तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो बस यहाँ पे बना दिया। अब हर कार्बन को आप चेक करो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स इसका डबलेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे एल्कीन भी देख लिया है, अब बारी आती है इसके बाद एल्काइंस की। तो एल्काइंस भी सिंपल है, देखो CnH2n-2 इज द जनरल फॉर्मूला। अगेन इस केस में भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमारे पास मिथाइन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। यहाँ पे भी जो पहला कंपाउंड होगा एल्काइन की सीरीज का वो क्या होगा, दैट विल बी इथाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड दोनों के पास है, तो बस एक ही यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जनरल फॉर्मूला से चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है, 2 है, डबल कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो C2H2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद प्रोपाइन आ जाएगा। ठीक है, देन ब्यूटाइन होगा, देन पेंटाइन। तो इस तरीके से आप सिंपली सबको ही लिख सकते हो। फिर क्या आएगा, हेक्साइन, ठीक है, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। तो बस ये हमारे पास सारे कंपाउंड्स हो चुके हैं। अब देखो प्रोपाइन के केस में अब 6 होता है, डबल 2 सब्ट्रैक्ट कर दो सो H4 हो जाएगा। ब्यूटाइन तो 4 तो ये H6 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 होता है, 5 का डबल 10 तो ये H8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, C4H6 ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होगा। सबसे पहले C4H6 का मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊंगी, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी पेन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो 4 हमारे पास कार्बन है, सो 1 2 3 4। अब ये क्या है, हमारे पास ब्यूटाइन
टाइन है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। वो ट्रिपल बॉन्ड आप इस कार्बन पे भी शो कर सकते हो, इस पे भी शो कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन को आपको रखना है यहाँ पे सो दैट कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ सकता है। यहाँ पे देखो इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीटेड है तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो दो बॉन्ड्स हैं विच मीन्स दो और हाइड्रोजन, यहाँ पे बस एक ही बॉन्ड है सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से बस हमने यहाँ पे ये सारी चीजें पुट कर दी हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो एक यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पे मैंने बना दिए और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो बस इस तरीके से हमने बना दिए। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे बनाएंगे। पहले हाइड्रोजन के बना देती हूँ डॉट से। तो ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन का है, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इसका और ये इसका। अब हम बनाते हैं किसके, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, 3 इसके तो 1 2 3 ये इसके और 3 इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड शो कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो चुके हैं शेयरिंग में, एक बचा वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए इस कार्बन के। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयरिंग पे दिया है, एक ये यहाँ देगा और बाकी 2 ये यहाँ देगा, है ना। तो इसका भी जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया। एक ये इस कार्बन के साथ शेयर करता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, बाकी 3 यहाँ दे रहा है। तो यहाँ पे सबका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया। सबके पास, सारे ही कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच मीन्स उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और जो भी हाइड्रोजन है उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, यानी कि उनका डबलेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है ये सारी ही चीजों को समझना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चाहे आपसे पूछा जाए या फिर आपसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना पूछा जाए, आप सारी ही चीजें इजीली ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और कुछ बचा था हमारे पास तो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये सारी चीजें आप नोट भी कर सकते हो। तो एल्केन्स, ये हमने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। तो एल्केन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स। हम यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। एल्कीन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। एंड दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। एल्काइंस क्या होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। एंड ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन के बीच में, ठीक है, या एक भी ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको आप एल्कीन या फिर एल्काइन कहोगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे प्रिपेयर करा है। ये क्या है, देखो 2 कार्बन दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा विच मीन्स ये मेरे पास क्या होगा, इथेन, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 2 बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी इथीन, ठीक है। ये हमने ड्रॉ भी कर लिए हैं, आपको खुद से बना के प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि बस मैम ने करा दिया तो हमने देख लिया और हो गया, नहीं, आप लिखो इसे, बार बार प्रैक्टिस करो खुद से। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रही हूँ उनको बनाओ। अब आगे नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, तो ये तो देखो बहुत सिंपल है, पूरा चार्ट है। एक बार जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो एल्केन सैचुरेटेड होते हैं, एन आता है लास्ट में। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। यहाँ पे कार्बन का नंबर तो आपको पता ही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n से हम इजीली निकाल सकते हैं, +2 भी होगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 पुट करो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे सिंपली आप निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन का नंबर कितना है, 17 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताओ, तो बता सकते हो ना, कैसे बताओगे, यहाँ पे 17 पुट कर दो, डबल करोगे तो 34 होगा, +2 कर दो
तो ये यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला आपको गिवन है और पूछा गया है ये कौन सी होमोलॉगस सीरीज में आता है, तो ये आता है एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज में, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आप सिंपली बना सकते हो। यहाँ पे तो बिना बॉन्ड के शो करा है, बट जैसे मान लो मुझे किसको बनाना है, मुझे बनाना है यहाँ पे हेप्टेन को। तो हेप्टेन कैसे बनाओगे, सबसे पहले हेप्ट दिख गया, सो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे हमने कार्बन बना दिए हैं। उसके बाद बस क्या करना है, एन दिख रहा है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल शो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बस यहाँ पे हाइड्रोजन्स को आपको फिल करना है कि 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 ही था तो 3 हाइड्रोजन आ गए, फिर यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएंगे, अब यहाँ पे अगेन 2 हैं, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड दिख रहा है सो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये पूरा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। और जो हमने इस तरीके से लिखा है ना, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये कंडेंस्ड, ये हमारे पास कंडेंस्ड वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसको देखते हैं, एल्कीन को, फिर हम देखेंगे एल्काइन को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 इन द सेम वे 9 और 10 वाले भी आ जाएंगे, बस वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। अब देखो यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी आप बॉन्ड शो करोगे, डबल है या ट्रिपल है, वो फर्स्ट पोजीशन पे ही शो करोगे, या तो इस वाले कार्बन पे शो करो या इस वाले कार्बन पे आप शो करो, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट आपको फर्स्ट वाले पे ही शो करना है, क्योंकि अगर आपने मिडिल पे कहीं पे डबल बॉन्ड दिखा दिया तो नेम चेंज हो जाता है। इसका नेम क्या होगा, जैसे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया है, सो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना हमारा डबल बॉन्ड, सो इसका नेम क्या होगा, 3 पेंटीन हो जाएगा। तो ये सिर्फ पेंटीन नहीं रहा, ये 3 पेंटीन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आपको एंड कार्बन्स पे ही डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स को शो करना है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स आप इजीली बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्काइंस। तो देखो यहाँ पे अगेन 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इन द सेम वे 9 और 10 भी हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेम्स हो जाएंगे, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अगेन जो भी आप ट्रिपल बॉन्ड शो करोगे वो एंड कार्बन पे ही शो करना, अदरवाइज जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजिशन पे ही आपको शो करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो isomers are those compounds which have the same molecular formula but they have different structures या different structural formula, ठीक है। तो उनको हम क्या कह देते हैं, isomers कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास ब्यूटेन है, तो यहाँ पे इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C4H10 होता है, ये हमें पता है क्योंकि ये ब्यूटेन है, एल्केन है, सो डबल करके +2 कर देंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा कि स्ट्रेट चेन हम बना दें। यहाँ पे मैंने 4 कार्बन ले लिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करो, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अगर स्ट्रेट चेन में कोई भी आइसोमर बनता है तो उसको हम N लिखते हैं, तो या तो आप इसको ब्यूटेन कहो या फिर आप इसको N ब्यूटेन भी कह सकते हो, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग कर दूं, ठीक है। ब्रांचिंग हम कैसे करेंगे, तो देखो 3 मैंने कार्बन ऐसे ले लिए, एक मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग पे ले लिया। अगर आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे आपने ब्रांचिंग ले ली, तो ये यही वाला स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि ये वाली चेन देखो ब्रेक नहीं हो रही है,
ये वाली चेन ब्रेक हो रही है, ये स्ट्रेट चेन है और नीचे जाना है तो ये ब्रेक हो रही है ना, यहाँ से पेन उठानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये पूरी ऐसे ही खत्म हो रही है, यहाँ पे पेन उठानी पड़ी, नहीं उठानी पड़ी, तो विच मीन्स ये भी एक आपके पास स्ट्रेट चेन मेन चेन ही है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ये कोई आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे इसको वापस से देखते हैं। चलो, तो मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे हम एक ब्रांचिंग दे देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से तीनों ही कार्बन पे आ जाएंगे। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, विच मीन्स एक ही हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन्स को काउंट करो, 3 × 3 9 + 1 कितना हो गया 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली सेम है, बट जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो अलग है ना। यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो गई है और यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। दिस इज अ स्ट्रेट चेन। इसको एन ब्यूटेन कहते हैं। ये उसी का आइसोमर है। जहां पे भी ब्रांचिंग आएगी, एक ब्रांचिंग जहां पे भी आएगी तो आइसो आप लिखोगे, तो इसको आइसो ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, अगर हम IUPAC नेम देखें तो इसका तो ब्यूटेन ही होगा IUPAC नेम भी, बट इसका IUPAC नेम कुछ अलग होगा और वो नेम हम कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। हम सबसे पहले मेन चेन को देखते हैं। मैंने आपसे कहा ये जो स्ट्रेट चेन दिख रही है, दिस इज द मेन चेन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। अब देखो सेकंड के ब्रांचिंग में ये आ रहा है, ये स्ट्रेट चेन तो हमारे पास हो गई। जो मेन चेन है वो सिर्फ 3 कार्बन की है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। ठीक है, इसको ब्यूटेन हम नहीं कहते हैं। एक्चुअल नेम क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे CH3 आ रहा है, इसको हम मिथाइल कहते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है तो इसका नेम हो जाता है 2 मिथाइल, और मेन चेन में 3 ही कार्बन थे, प्रोपेन। तो ये होगा इसका IUPAC नेम। ठीक है, अब ये मिथाइल क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हमने एल्केन पढ़ा था, है ना। एल्केन में हमने देखा कि जैसे मेरे पास CH4 है। ठीक है, अब इस एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन बस आप रिमूव कर दोगे तो बन जाएगा एल्काइल। ठीक है, एल्काइल को हम R से इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड हम क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और कोई भी दूसरा कंपाउंड आ सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर वो जैसे कोई हमने हैलोजन ले लिया वो भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, ये CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH3 यहाँ पे बच गया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये था मीथेन, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, इन द सेम वे जैसे मेरे पास C2H6 है, ये इथेन होता है, इससे एक ही हाइड्रोजन निकालो तो इसको आप क्या कह दोगे, इसको आप कहोगे इथाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एक एल्काइल ग्रुप। समझ में आया, तो ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, तो इसीलिए इसका नेम क्या आया है, यहाँ पे मिथाइल आया है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आपको आई थिंक आइसोमर्स समझ में आ गए होंगे। डेफिनेशन देख लो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और भी हमारे पास आइसोमर्स होते हैं, जैसे फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। हमको मेनली सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही देखना है। ठीक है, तो ये है एन ब्यूटेन, या फिर इसको सिर्फ ब्यूटेन कहोगे जहां पे एक स्ट्रेट चेन बन रही होगी। फिर आई ब्यूटेन है या आइसो ब्यूटेन, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट चेन बन रही है और यहाँ पे एक ब्रांचिंग आएगी। जहां पे 2 ब्रांचिंग आएगी उसको हम फिर नियो कहते हैं। ब्यूटेन के केस में 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 2 ब्रांचिंग दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज हमने कहा कि ब्यूटेन के आइसोमर्स पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हमारे पास इससे पहले 3 और भी तो कंपाउंड्स होते हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। तो इस केस में आइसोमर्स क्यों नहीं पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा है। देखो, जो हम आइसोमर्स की बात कर रहे हैं उसमें हम ब्रांचिंग ला रहे हैं। क्या इन तीनों में ब्रांचिंग पॉसिबल है, येस और नो? आप खुद ही बता दोगे, इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। मिथेन में एक ही कार्बन है, इसमें क्या ही ब्रांचिंग दोगे। देन इथेन में 2 कार्बन है, इसमें कौन सी ब्रांचिंग आ जाएगी। आप इस तरीके से लिख लो या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, है तो ये सेम ही चीज। प्रोपेन अगेन, इसमें 3 कार्बन है, आप इसको ऐसे लिख लो
या ऐसे लिख लो। देखो ये तो पूरी एक स्ट्रेट चेन बन रही है ना, ऐसे भी, और आप ऐसे लिखोगे तभी भी एक स्ट्रेट चेन बन रही है। यहाँ पे आपको पेन की टिप उठाने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी प्रोपेन। तो इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है तीनों ही कंपाउंड्स में। सो जो हमारे पास फर्स्ट के 3 कंपाउंड्स होते हैं उसमें बिकॉज ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो जो पहला कंपाउंड है जिसके आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम बना सकते हैं, वो होता है हमारे पास ब्यूटेन, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज क्लियर, दिस वाज वेरी सिंपल, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पेंटेन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं, चलो पेंटेन का बनाना। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, 2 नहीं 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आइसोमर्स है। पहला तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। 5 यहाँ पे कार्बन होंगे तो C5H12 हो जाएगा। एक स्ट्रेट चेन हम बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएंगे और यहाँ पे 3 आएंगे। तो स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, N आएगा। सो दिस इज N पेंटेन। IUPAC नेम इसका क्या होगा, इसका पेंटेन ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एक ब्रांचिंग वाला। सो 4 कार्बन मैंने ऐसे बना लिए, एक मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग दे दी। ये ब्रांचिंग आप चाहे यहाँ पे दो चाहे यहाँ पे दो, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। चाहे आप इसको ऐसे बनाओ या फिर आपने कहा कि मुझे ब्रांचिंग यहाँ देनी है, दोनों ही एक ही चीज है। क्यों है एक ही चीज, देखो हम ना इसको जो भी नंबर देंगे, इस वाले कार्बन को जहां पे ब्रांचिंग है वो हमेशा सबसे लीस्ट नंबर होना चाहिए। तो देखो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इस पे सेकंड नंबर आएगा, यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो इस पे थर्ड नंबर आएगा। सो ये थर्ड वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं नंबर करूं यहां से लेफ्ट से तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, बट हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, हम इसको लीस्ट नंबर देते हैं। तो लीस्ट नंबर कैसे आएगा, जब मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी। सो 1 2, तो इस कार्बन का नंबर 2 है, इस केस में भी, इस केस में भी। सो दोनों ही सेम चीज है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बस इतना ही एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। तो हमारे पास एक ब्रांचिंग वाला एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। तो यहाँ पे हमने 4 कार्बन बनाए और एक यहाँ पे ब्रांचिंग दे दी, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करेंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, इस पे भी 3 आएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने थे, देखो 5, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 हो गए। यहाँ पे देखते हैं कार्बन तो 5 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसमें एक ब्रांचिंग है तो इसको आइसोपेंटेन कह देंगे। अब IUPAC नेम समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि अगेन सिंपल है, अगर आप पहला वाला पार्ट समझ चुके हो तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो ये जो मेन चेन बन रही है इसमें 4 कार्बन है और ये आ रहा है ब्रांचिंग में, ये क्या है, मिथाइल है। सेकेंड पोजिशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल। सो 2 मिथाइल और यहाँ पे 4 कार्बन ही हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है, 3 कार्बन को ऐसे लिया है और 2 कार्बन हमने ब्रांचिंग में ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा और इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। 5 कार्बन है और 3 × 4 कर दो कितना होता है 12। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर यहाँ पे बदल गया, इसको हम न्यू कहते हैं अगर 2 ब्रांचिंग आएगी। तो ये हो गया है हमारे पास नियोपेंटेन। अब IUPAC नेम को डिस्कस करते हैं कि IUPAC नेम क्या होगा इसका। तो देखो 1 2 3 ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है, ये दोनों इस केस में ब्रांचिंग में आ रहे हैं। सो दोनों का ही हमें अलग से लिखना पड़ेगा, जो मेन चेन है वो हमारे पास प्रोपेन ही होगी। अब देखो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, सेकंड पोजीशन पे ही हैं दोनों ही। सो 2,2 हम लिखेंगे, ठीक है। और 2 मिथाइल आ रहे हैं, 2 के लिए हम डाई वर्ड यूज करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा डाई मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे मेन चेन क्या है, प्रोपेन की है। सो नेम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है, जो कि आपके सिलेबस में एक्चुअली है भी नहीं,
बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये सारी ही चीज़ें आगे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये बस वही स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन है तो एन पेंटेन है, ठीक है। एक ब्रांचिंग में आपने ले लिया सो आइसोपेंटेन, और दो ब्रांचिंग में अगर आपने ले लिया है तो नियोपेंटेन ये हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। बेंजीन, अब देखो बेंजीन भी बहुत ही सिंपल है। इसके बाद क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। बस दो ही चीजें हमको यहाँ पे आज पढ़नी है और पूरी ही जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की सीरीज है और सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे ये हाइड्रोकार्बन में थोड़ा बहुत आता है बिकॉज अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसका क्या होता है, C6H6 होता है फॉर्मूला। तो इसमें भी बस कार्बन और हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ना वो एलिफेटिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बेंजीन होता है। तो बेंजीन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन क्या होता है, फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, C6H6 ये होता है बेंजीन। तो यहाँ पे 6 कार्बन है ना, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म बनाता है, ठीक है। ये हमेशा ही क्या होता है, साइक्लिक होता है। एलिफेटिक में भी साइक्लिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं जो अभी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे ना जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो हर केस में क्या होगा, बेंजीन ही होगा। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन में आता है। बाकी तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स एलिफेटिक में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एक सिंगल बॉन्ड आप यहाँ पे बना दो। हमने कहा ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। अगर मान लो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो हर कार्बन के 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो बस एक ही और हाइड्रोजन आ सकता है। तो बस यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज जस्टिफाइड, जो कि क्या है, C6H6। ये और दूसरा स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। देखो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे लिया था, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। अब इस पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, और बस हर किसी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ही आएगा। सो दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेम है। सो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, विच मीन्स ये डबल बॉन्ड ना पूरी ही रिंग में क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए हम ऐसे भी बेंजीन को बना देते हैं। ऐसे भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। दोनों ही क्या है, हेक्सागन ही है, जिसमें क्या होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे आप दोनों ही तरीके से बेंजीन को बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये वही स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हमने देख ही लिया है और ये भी मैंने आपको शो कर दिया है। सो तीनों ही तरीके से आप बेंजीन को बना सकते हो। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक वाले कंपाउंड्स, और ये जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये हैं एलिफेटिक में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, दीज आर एलिफेटिक। अब फॉर्मूला इनका जनरल होता है CnH2n। ये किसका था, अगर आपको याद है अभी हमने पढ़ा था, ये होता है एल्कीन्स का। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला भी यही है, बट एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जो एलिफेटिक हैं एंड दे आर सैचुरेटेड। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, जबकि एल्कीन क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूला दोनों का ही सेम रहता है, बट ये अनसैचुरेटेड है, जो साइक्लिक वाला है वो सैचुरेटेड है, ठीक है। अब साइकिल भी देखो हमारे पास 3rd कार्बन से ही स्टार्ट होगी। क्यों, अगेन पूछा जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट 2 कंपाउंड्स हैं उसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स के फॉर्म में क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई साइकिल ही नहीं बनेगी। 1 कार्बन है तो इसमें क्या साइकिल बनाओगे, 2 कार्बन है तो ऐसे ही एंड हो गई। साइकिल किस में बनेगी, जहां पे से 3 कंपाउंड्स 3 कार्बन हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे। देखो एक साइकिल बन गई है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, ये कंटिन्यूअसली चलती ही जा रही है, ठीक है। 4 कार्बन पे देखें तो इस तरीके से साइकिल हम बना सकते हैं, ठीक है। 5 में भी बना सकते हैं, जैसे पेंटागन है, तो बस ये बन गया। अब देखो हाइड्रोजन को कैसे ऐड करोगे, 2 बॉन्ड कंप्लीटेड है, 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। इन द सेम वे हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं, सो आप 2 हाइड्रोजन को हर जगह ऐड कर सकते हो। तो बस सिंपल हो गया।
अब देखो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इट इज वेरी मच एविडेंट कि यहाँ पे जो भी कार्बन का नंबर होगा हाइड्रोजन का जस्ट उसका डबल हो जाएगा। काउंट कर लो, ये हो जाएगा C5H10, ये हो जाएगा हमारे पास C4H8, ये C3H6। तो यहाँ पे नेम्स हम कैसे लिखेंगे, इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहेंगे, देन साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ब्यूटेन लिख दिया तो पूरा गलत हो गया, क्योंकि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है C4H10, साइक्लोब्यूटेन का क्या है C4H8। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से आप यहाँ पे नेम्स लिखोगे। अब देखो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा C6H12। अभी हमने C6H6 पढ़ा था, वो क्या था बेंजीन। बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं और साइक्लोहेक्सेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगेन इस तरीके से हम साइक्लोहेक्सेन को बना सकते हैं, बट यहाँ पे कोई आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं रखोगे। यहाँ पे हर कार्बन के 2 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं, सो 2 हाइड्रोजन्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। सो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ अगर बचा है तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, अब इसका नेम आपको बताना है मुझे क्या होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन है, एक साइकिल बनी हुई है, तो नेम क्या होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, उसके बाद इधर पे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 यहाँ पे क्या है कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ है और ये साइकिल के फॉर्म में है, तो साइक्लो ये क्या आ जाएगा हमारे पास हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेम करना है। आई होप जितनी भी चीजें हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ी हैं आपको सारी ही चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सको। So that is it for this video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone. Take care and channel को definitely subscribe कर लेना. Bye bye. मिलते हैं next video में.